हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कौन कौन से खाद्य पदार्थों में कौन सा विटामिन ज़्यादा पाया जाता है। उसका एक एग्जॉस्टिव लिस्ट आपको देंगे। कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर्स आपको बोल देते हैं कि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है, विटामिन B12 की कमी है, विटामिन ए की कमी है, तो खाने में उसको बढ़ा दीजिए, या विटामिन डी ज़्यादा हो गया बॉडी में तो इसको कम कर दीजिए। तो आज हम आपको एक एग्जॉस्टिव लिस्ट देने का प्रयास करेंगे कि किन फूड स्टफ्स में कोई पर्टिकुलर विटामिन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ताकि आप उस खाद्य पदार्थ को ज़्यादा लेना है या कम लेना है ये डिसाइड कर सकें। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। विटामिन के हिसाब से बात करेंगे कि एक पर्टिकुलर विटामिन में कौन सा फूड स्टफ में वो ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे विटामिन ए, ये स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद, कैरेट यानी गाजर, स्पिनाच यानी पालक, केल ये भी एक हरी साग होती है, बटर नट स्क्वाश, बेल पेपर यानी शिमला मिर्च, मैंगोज यानी आम, एप्रिकॉट, एग्स यानी अंडे, लिवर या कॉड लिवर ऑयल, इसमें विटामिन ए ज़्यादा पाया जाता है। विटामिन सी ज़्यादातर सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि संतरा, मौसम्बी, ग्रेप फ्रूट्स, इसमें ज़्यादा होता है। स्ट्रॉबेरी, बेल पेपर्स यानी शिमला मिर्च, ब्रोकोली, ब्रसेल्स स्प्राउट्स, कीवी जो कि एक कॉमन फ्रूट है, टोमेटो यानी टमाटर, पपाया यानी पपीता, पाइनएप्पल और गुआवा यानी अमरूद, इसमें ज़्यादा पाया जाता है। विटामिन डी ज़्यादा पाया जाता है फैटी फिश में, जैसे सैल्मन, मैक्रेल, सार्डिन, जिसमें ज़्यादा होता है। डेयरी प्रोडक्ट्स में ऊपर से दही या दूध में डाला जा सकता है, इसे फोर्टिफाइड डेयरी प्रोडक्ट्स बोलते हैं। इसके अलावा प्लांट बेस्ड मिल्क भी जो आता है, जैसे सोया मिल्क, टोफू के साथ जो मिल्क आता है, आलमंड मिल्क आता है, इसमें भी ऊपर से डाला जा सकता है विटामिन डी। ये ट्रेंड ज़्यादा वेस्टर्न कंट्रीज़ में पॉपुलर है, इंडिया में उतना ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा अंडे का जो पीला पोर्शन है यानी एग योक में पाया जाता है, कॉड लिवर ऑयल में पाया जाता है और मशरूम्स में पाया जाता है। ज़्यादातर जो मशरूम सनलाइट के एक्सपोजर में होते हैं उसमें ज़्यादा मिलता है विटामिन डी। विटामिन ई ज़्यादातर नट्स जैसे कि आलमंड्स, सनफ्लावर सीड्स और हेज़ल नट्स में पाया जाता है। सीड्स जैसे कि सनफ्लावर सीड्स में होता है, स्पिनाच यानी पालक में मिलता है, ब्रोकोली में मिलता है, वेजिटेबल ऑयल्स जैसे कि सनफ्लावर और सनफ्लावर ऑयल में होता है, एवोकाडो और कीवीज में ज़्यादा पाया जाता है। विटामिन के जो कि बॉडी का क्लॉटिंग विटामिन है, ये ज़्यादातर हरी साग सब्जी में जैसे कि पालक, केल, कोलार्ड ग्रीन्स, ब्रोकोली में, ब्रसेल्स स्प्राउट्स में, कैबेज यानी पत्ता गोभी, पार्सली, हरी बीन्स और हरी मटर में ज़्यादातर विटामिन के पाया जाता है। ये बेसिकली क्लॉटिंग का विटामिन है। विटामिन B1 बेसिकली होल ग्रेन्स में ज़्यादा मिलता है, जैसे ब्राउन राइस, होल व्हीट, इनको अगर हम पॉलिश्ड राइस लेते हैं या मैदा लेते हैं तो उसकी कमी हो जाती है। लेग्यूम्स जैसे कि दालें हैं, बीन्स हैं, राजमा है, चने, अलग तरह के चने हैं, इसमें ज़्यादा मिलता है। पोर्क, नट्स या खासकर पिस्ता रहता है या पीकन्स नट्स में मिलता है, और सीड्स जैसे कि सीसैम सीड्स में मिलता है विटामिन B1। विटामिन B2 यानी राइबोफ्लेविन, ये ज़्यादातर डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि मिल्क, दही, चीज़ में मिलता है। लीन यानी फैट फ्री मीट में मिलता है। इसके अलावा ये अंडे, खासकर अंडे का जो येलो पोर्शन है उसमें मिलता है, हरी साग सब्जी में मिलता है और मशरूम में मिलता है विटामिन B2 यानी राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 यानी नाइसिन, ये मीट में मिलता है, खासकर चिकन, टर्की और बीफ में। फिश में मिलता है जैसे कि टूना और सैल्मन। पीनट्स यानी मूंगफली में मिलता है। लेग्यूम प्रोडक्ट्स और दालें, अंकुरित चीज़ों में मिलता है। होल ग्रेन्स जैसे कि राइस और व्हीट में मिलता है विटामिन B3 यानी नाइसिन। विटामिन B5 यानी पैंटोथेनिक एसिड ज़्यादातर मीट में मिलता है, होल ग्रेन्स में मिलता है, एवोकाडो में मिलता है, मशरूम्स और सनफ्लावर सीड्स में मिलता है। विटामिन B6 मीट जैसे कि चिकन, टर्की, पोर्क में मिलता है। फिश जैसे कि टूना और सैल्मन में मिलता है। पोटैटोज यानी आलू, बनानास यानी केला, चिक पीज यानी कि काबुली चना, फोर्टिफाइड सीरियल्स यानी कि सीरियल्स में ऊपर से अगर डाला हुआ हो तो विटामिन B6 उसमें मिल सकता है। इसी तरह विटामिन B7 यानी कि बायोटिन, ये बेसिकली एग योक्स यानी लिवर, नट्स जैसे कि बादाम और पीनट्स में मिलता है। सीड्स जैसे कि सनफ्लावर सीड्स, स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद, स्पिनाच यानी पालक, इसमें मिलता है। विटामिन B9 यानी कि फोलिक एसिड या फोलेट, ये ज़्यादातर हरी साग सब्जी में मिलता है,
खून बनाने में मदद करता है, इसलिए हरी साग सब्जी खून बनाने वाले जिनको ज़रूरत हो उनको ज़्यादा लेने को बोला जाता है। लेग्यूम प्रोडक्ट्स जैसे कि दालें और बीन्स में मिलता है, एस्पैरेगस यानी चौलाई में, सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंज और लेमन में, एवोकाडोस और फोर्टिफाइड सीरियल में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा विटामिन B12 जो कि आपकी नर्व्स के लिए और आपकी ब्लड बनाने के लिए ज़रूरी है, ये ज़्यादातर प्लांट प्रोडक्ट्स में नहीं मिलता, ये एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे कि मीट, फिश, डेयरी प्रोडक्ट्स और पोल्ट्री में ज़्यादा मिलता है। प्लांट बेस्ड मिल्क जैसे आलमंड और सोया मिल्क में आप ऊपर से डाल सकते हैं, उसी तरह सीरियल्स में भी ऊपर से डाल सकते हैं। न्यूट्रिशनल ईस्ट जो कि एक तरह का फंगस होता है उसमें ये मिलता है। इसके अलावा विटामिन H यानी बायोटिन ज़्यादातर अंडे के योक में मिलता है, लिवर में मिलता है, नट्स जैसे आलमंड और पीनट्स में मिलता है, सीड्स जैसे कि सनफ्लावर सीड्स में मिलता है, स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद और स्पिनाच यानी पालक, इसमें विटामिन H यानी बायोटिन मिलता है। तो बेसिकली आज हमने आपको एक डिटेल लिस्ट दी कौन कौन से विटामिन कौन कौन से फूड प्रोडक्ट्स में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। यदि आपको इस पर्टिकुलर विटामिन की कमी है तो ये फूड प्रोडक्ट्स को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, उनको ज़्यादा मात्रा में लेने से आपकी बॉडी की विटामिन की कमी पूरी हो जाएगी। यदि बॉडी में वो विटामिन एक्सेस है, ज़्यादा हो गया है, तो आपको वो विटामिन की इनटेक को या वो खाद्य पदार्थों को लेना कम करना चाहिए और आपकी डाइट में इनमें से जो भी चीज़ ज़्यादा है उसको कम करना चाहिए। तो आज हमने बात करी कौन कौन से फूड सोर्सेज में कौन कौन सा विटामिन ज़्यादा मिलता है। ये लिस्ट है। विटामिन ए मिलता है स्वीट पोटैटो, कैरेट्स, स्पिनाच, केल, बटर स्क्वाश, बेल पेपर्स यानी शिमला मिर्च, मैंगोज, एप्रिकॉट्स, एग, लिवर और कॉड लिवर ऑयल में। विटामिन सी मिलता है सिट्रस फ्रूट्स, स्ट्रॉबेरीज, बेल पेपर्स, ब्रोकोली, ब्रसेल्स स्प्राउट्स, कीवी, टोमेटोज, पपाया, पाइनएप्पल और गुआवा में। विटामिन डी मिलता है फैटी फिश, फोर्टिफाइड डेयरी प्रोडक्ट्स, फोर्टिफाइड प्लांट बेस्ड मिल्क, एग योक, कॉड लिवर ऑयल और मशरूम्स में। विटामिन ई मिलता है नट्स जैसे कि आलमंड, सनफ्लावर सीड्स और हेजलनट्स में, सीड्स जैसे सनफ्लावर सीड्स में, स्पिनाच, ब्रोकोली, वेजिटेबल ऑयल्स, एवोकाडोज और कीवी में। विटामिन के मिलता है हरी साग सब्जी जैसे स्पिनाच, केल, कोलाड ग्रीन्स, ब्रोकोली, ब्रसेल्स स्प्राउट्स, कैबेज, पार्सली, ग्रीन बीन्स और ग्रीन मटर में। विटामिन B1 यानी थायमिन मिलता है होल ग्रेन्स, लेग्यूम, पोर्क, पिस्ताशियो और पेकन नट्स में, सीसैम सीड्स में। विटामिन B2 यानी राइबोफ्लाविन मिलता है डेयरी प्रोडक्ट्स में, लीन मीट, एग्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और मशरूम में। विटामिन B3 मिलता है मीट, फिश, पीनट्स, लेग्यूम और होल ग्रेन्स में। विटामिन B5 यानी पैंटोथेनिक एसिड मिलता है मीट, होल ग्रेन, एवोकाडो, मशरूम, सनफ्लावर सीड। विटामिन B6 मिलता है मीट्स, फिश, पोटैटोज, बनाना यानी केला, चिक पीस और फोर्टिफाइड सीरियल्स में। B7 यानी बायोटिन मिलता है एग योक, लिवर, नट्स, सीड्स, स्वीट पोटैटोज और पालक में। विटामिन B9 मिलता है हरी साग सब्जी, लेग्यूम्स, एस्पैरेगस, सिट्रस फ्रूट्स, एवोकाडो, फोर्टिफाइड सीरियल्स में। विटामिन B12 मिलता है मीट, फिश, पोल्ट्री और डेयरी प्रोडक्ट्स में, फोर्टिफाइड सीरियल्स, फोर्टिफाइड मिल्क और न्यूट्रिशनल ईस्ट में। विटामिन H मिलता है एग योक्स, लिवर, नट्स, सनफ्लावर सीड्स, स्वीट पोटैटोज और पालक में। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में आपको डिटेल लिस्ट मिली होगी कि कौन कौन से विटामिन किस खाद्य पदार्थों में ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। उम्मीद करूंगा कि ये लिस्ट आपके लिए यूजफुल होगी और जो चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट है या जो विटामिन की कमी है उनका लिस्ट को आप अलग से निकाल के अपने पास रख लेंगे और वो फूड प्रोडक्ट को ज़्यादा लेंगे तो विटामिन की कमी होने से बच पाएंगे। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें ताकि ये कंटेंट ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए।